वेलकम बैक नाज़रीन। बात कर लेते हैं इस वक्त ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से। मैदान जो है वो सजने को तैयार है। एनए 237 की बात की जाए और 239 की बात की जाए। 237 जो कि मलीर में है और इस वक्त वहाँ पर पीटीआई और पीपल्स पार्टी में कांटे का मुकाबला मुतवक्के है। जो कि नाक़िदीन की राय है वो ये कहते नज़र आते हैं कि दो ये पार्टीज़ हैं जहाँ जो काफ़ी वोटर्स रखती हैं। अब देखना ये कि किसका पलड़ा भारी होगा। और एनए 239 की बात की जाए कोरंगी के अंदर तो वहाँ पर भी घुमसान की जंग होने का इम्कान है। अब देखना ये है कि ज़िमनी इंतखाबात के अंदर कराची की अवाम दिलचस्पी रखती भी है या फिर जो टर्न ओवर होता है वो इंतहाई कम रहेगा। अगर बात की जाए एमक्यूएम की तो एमक्यूएम इस वक्त हम सिचुएशन डिस्कस कर चुके हैं कल भी और आज भी। काफ़ी ज़्यादा जो है वो टुकड़ों के अंदर बटी हुई है, लेकिन गवर्नर सिंध के आ जाने से एमक्यूएम की पावर क्या दोबारा से उस लेवल पर आ गई है जो कराची में हुआ करती थी। जो वोटर था वो बूस्टअप हुआ या नहीं हुआ, ये कश्मकश है। या फिर जमात इस्लामी की मैं बात करूं तो जमात इस्लामी का नारा बड़ा पॉपुलर हुआ है, सोशल मीडिया ट्रेंडिंग में भी है कि हल सिर्फ जमात इस्लामी। क्या ये सोशल मीडिया तक ही है या फिर घर घर से लोग निकलकर जमात इस्लामी को सपोर्ट करके वोट कास्ट करेंगे? इन तमाम चीजों पे बात कर लेते हैं। हमारे साथ इस वक्त पीटीआई के एमपीए अली जीजी साहब जो है वो मौजूद हैं। अली साहब बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। इस वक्त मुझे पता चला, टीम ने बताया कि आप इस वक्त मसरूफ़ अमल हैं डिस्ट्रिक्ट मलीर के अंदर कैंपेन में और चीज़ों के अंदर। क्या लगता है आवाम का जोश खरोश कैसा है? आवाम साथ देगी? खान साहब भी कल आ रहे हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए, आपने शुरू में कहा कांटे का मुकाबला है। कांटे का मुकाबला कहीं से भी नहीं है, ठीक है ना। कांटे का मुकाबला आप कहाँ से एक लैंड ग्रैबर माफिया और कहाँ मुस्लिम उम्मा का लीडर, समझ गए ना जी। तो वो बिल्कुल ऐसा नहीं है और इंशाल्लाह हमारी पूरी कैंपेन जारी है खैर से, दोनों मलीर में भी और कोरंगी शाह फैसल में भी। तो हम पुरुमीद है इंशाल्लाह एक हम बड़ी अक्सरियत से, बड़ी तादाद से इंशाल्लाह ये जीतेंगे खैर से। जिस तरीके से हम जा रहे हैं, सर्वे हो रहे हैं, आप लोग हमसे ज़्यादा तो आप लोगों को पता है सर्वे हो रहे हैं। तो ये तो बहुत जाहिर है एक इलेक्शन इस वजह से जो इतवार को होने जा रहा है इंशाल्लाह। तो ये मुकाबला एक्चुअली ये मुकाबला उन डॉन उन माफिया से है। ये जो ओपोनेंट खड़ा वैसे नहीं है, ये मुकाबला उनके जो माफियाज है ना, जिन्होंने इस पाकिस्तान को यकमराल बना दिया, जिन्होंने पाकिस्तान को तबाह कर दिया, ये उनके साथ मुकाबला है। ये क्या बेचता है, ये जो खान साहब के आगे जो खड़ा हुआ है इसकी कोई औकात भी नहीं है खान साहब की जूती के बराबर भी मैं नहीं समझता हूँ इसको, समझ गए। तो ये मुकाबला खान साहब का वो डॉन और माफियाज के साथ है और इंशाल्लाह अल्लाह ने मेरे चाहा खैर से तो ये पूरी की पूरी 8 सीटें ये आप देखिएगा कि खान साहब जीतेंगे। अवाम खान साहब के साथ है, आप देखें खुद पूरा पाकिस्तान जो है वो इमरान खान के साथ है इस वक्त। एक एक दिल की आवाज़ इंसान हर एक से पूछे तो वो इमरान खान है। तो मैं समझता हूँ कि ये जो आने वाला बाई इलेक्शन हो रहा है ये भी, और इंशाल्लाह आज के बाद जो बल्दियात का इलेक्शन है उसमें भी इंशाल्लाह पाकिस्तान तरीके से पीटीआई कामयाबी होगी इंशाल्लाह। कल खान साहब आ रहे हैं यहाँ पर, कोई अगले राय अमल का ऐलान करेंगे या कोई सरप्राइज देंगे? क्या करने जा रहे हैं? देखिए वो अब आप थोड़ा सा वेट कर लें तो वो खान साहब खुद इंशाल्लाह आके जो भी होगा वो आपके सामने होगा, अब आपके सामने होगा जो बताएंगे वो। तो कल 6 बजे 7 बजे के दौरान ये इंशाल्लाह खान साहब की स्पीच होगी। तो फिर आप देखिएगा इंशाल्लाह। उसमें भी अभी हम गए थे, उधर भी गए थे, वहाँ पे भी वह भी से माशाल्लाह ऐसा गेमा गेमी है। आपको पता है खान साहब जब ऐलान कर देते हैं तो पूरे पाकिस्तान में क्या, पाकिस्तान से बाहर भी लंदन, अमेरिका, यूरोप, हर जगह दुनिया में लोग कैसे निकल आते चाहने वाले। तो ये अल्लाह का, अल्लाह जिसको इज्जत दे खैर से, तो वो क्या बात है खान साहब की इस वक्त, तो जो आपके सबके सामने ही है वो। ठीक है, अब ये ज़िमनी इंतखाबात तो ठीक है और फिर बल्दियाती इंतखाबात भी सर पर हैं। लोग तो ये भी कहते नज़र आ रहे हैं बल्दियाती इंतखाबात के अंदर इस वक्त सबसे ज़्यादा मसला ये है कि कौन सी सियासी जमात जो है वो मैदान मारेगी। बल्दियात की भी तैयारी है, सिर्फ ज़िमनी पे ही फोकस किया हुआ है अभी अली भाई? जी सर, बल्दियात की तैयारी की है या सिर्फ ज़िमनी इंतखाब पे ही फोकस है सारा? जी हाँ, बल्दियात की भी तैयारी चल रही है हमारी और इंशाल्लाह इसकी भी तैयारी चल रही है। ये ख़त्म हो इंशाल्लाह हो जाएगा कामयाबी के साथ इंशाल्लाह खैर से। और उसके बाद फौरन फिर हम बल्दियात की तरफ हमारी पूरी टीमें जो हमारे तमाम तंजीम पूरे बल्दियात में वो पहले से भी काम कर रहे हैं और अभी भी इंशाल्लाह आपके सामने रिजल्ट आपके सामने आएगा। कोई पीटीआई के सामने इस वक्त कराची पूरे सिंध में मैं समझता हूँ जिस तरीके से पीटीआई के साथ खड़े, इमरान खान के साथ खड़े हुए,
یہ آپ نے NA-245 جو میرا حلقہ تھا وہاں پہ جی محمود مولوی صاحب بھی تھے، آپ نے وہ بھی دیکھ لیا. یہ لوگوں کو پتا ہے اس چیز کا کہ یہ جیتنے سے کچھ حاصل نہیں ہے، لیکن لوگ جانتے ہیں یہ وہ ریفرینڈم ہے، یہ وہ جنگ ہے مافیا کے خلاف، یہ آنے والے بچوں کے مستقبل کی بات ہے. یہ اچھا میری آپ کی بات نہیں ہے، یہ آپ کے ہمارے بچوں کی، ان کے بچوں کی جنگ عمران خان لڑ رہا ہے. یہ سب لوگ جان چکے ہوئے ہیں. تو یہ وجہ ہے ساری کہ یہ لوگ تنگ آ چکے ہوئے ہیں ان کرپٹ مافیا سے. زرداری، نواز شریف اور جتنے بھی کہ 14-15 مولانا فضل الرحمان، 14-15 کا ٹولہ، یہ سب فارغ، یہ آخری ان کا الیکشن ہوگا انشاءاللہ. یہ فارغ ہو جائیں گے، آپ دیکھیے گا انشاءاللہ. تو پاکستان پھر نکلے گا انشاءاللہ خیر سے. اچھا یہ تو تباہ برباد کر دیا سندھ ہمارا. صوبہ سندھ ہو گیا، صوبہ پاکستان کا سب سے بڑا شہر کراچی کو آپ دیکھیں کھنڈر بن گیا. کھنڈر سندھ میں اب آپ دیکھیں لوگوں کا سیلاب زدگان کے ساتھ کیا کیا انہوں نے. اتنے شپ آئے، اتنی امداد آئی. کیا کسی ایک بندے نے کوئی ٹرک جاتے ہوئے سندھ میں دیکھا؟ کیا کوئی کسی ان کو تو یہ تو نکلتے نہیں، ان کو تو جوتے پڑتے ہیں پیپلز پارٹی والوں کو، جتنے بھی کہ لوگ ہیں ایم پیز MNAs ہیں، کوئی آپ دیکھیں کوئی جاتا نہیں ہے. ٹھیک یہ ہے ان کا جو بنا ہوا ہے فارن منسٹر، اس کو پڑی ہوئی ہے بچوں کی طرح گھومنے کا شوق پڑا ہوا ہے. بجائے اپنے سندھ اچھا میں لوگوں کے ساتھ کھڑا ہو، وہ ٹرپ کر رہا ہے، گھوم رہا ہے جگہ جگہ. تو ان لوگوں کو یہ پورا PDM کا جو ٹولہ کرپٹ ٹولہ ہے، سندھ کا ایک زرداری ٹولہ اور پنجاب کا وہ جو نواز شریف ٹولہ اور مولانا، ان لوگ کو ملک سے اور ملک کے لوگوں کے ساتھ کوئی مفاد ہے ہی نہیں، پیار نہیں ہے، کوئی محبت نہیں ہے. ان کو صرف اپنی جائیدادیں بنانے کے لیے، ان کو اپنے کیسز ختم کرنے کے لیے، ان کو صرف اس چیز کا مقصد ہے ان کا. ان کو کوئی ملک کے لوگوں کے ساتھ احساس نہیں، نہ پیار ہے نہ محبت ہے. انہوں نے جس طریقے سے جائیدادیں باہر بنائی اور جس طریقے سے ابھی آپ دیکھ لیں وہ پرائم منسٹر پھر چلا گیا ادھر، یہ فارن منسٹر چلا گیا. جہاں پہ جس ملک میں سیلاب ہو، جہاں ایمرجنسی ڈکلیئر ہو گئی ہو، تو آپ کیا سوچ سکتے ہیں کہ آپ کا وزیر اعظم سوچ سکتا ہے کہ وہ جائے؟ آپ کا فارن منسٹر سوچ سکتا ہے کہ جائے؟ افسوس ہے ہمارے یہ کہ ایسے لیڈر چلیں ہمارے علی فارن بھائی یہ بھی منسٹر بتائیے گا ہوتے ہیں. نا، پہلا مرحلہ تھا بلدیاتی انتخابات کا، آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے یہاں کراچی کے اندر تو ہم کلین سویپ کر دیں گے، لیکن میں آپ کو یاد دلاؤں کہ پہلے مرحلے کے اندر سندھ کے اندر پیپلز پارٹی نے کلین سویپ کیا تھا. تو پھر یہاں کراچی کے اندر پی دیکھیں ٹی پیپلز آئی پارٹی کسی نے سے آپ کے احتیاط کرنے سامنے والی ہے؟ پیپلز پارٹی کا وہ بھی آپ کے سامنے میڈیا میں، آپ کے ہی تمام میڈیا سے چلا ہاں ہاں کہ جس طریقے سے پیپلز پارٹی نے ہمارے PTI کے لوگوں کو گرفتاریاں کی، ان کو ڈرایا، ان کو دھمکایا، ان کے جو سیکنڈری پرپوزر تھے ان کو اغوا کر لیا، اٹھا لیا، ڈرا دھمکا کے FIR کاٹ دی. کس طریقے سے کیا غنڈہ گردی کی. اگر اتنا ہی تھا تو نہیں کرتے نا، کہ لڑنے دیتے. ہار جیت تو ہوتی ہے، لیکن اس طریقے سے ہار جیت تو یہ تو کھلا ثبوت ہے کہ یہ ڈرتے ہیں، ان کو پتہ تھا کیا ہونا ہے. تو یہ تو ان لوگ کی حرکتیں. الیکشن آج کی الیکشن سے بھاگ رہے تھے یہ لوگ. الیکشن کمیشن نے ٹھیک آ ہے، کے مس موقع میں مینجمنٹ بھی کہا کہ ہوتی ہے، کرنا ہے. بدمزگی بھی ہوتی یہ ہے، تو وہ چیزیں چاہتے نہیں تھے ہوتی ہیں کہ انتخابات الیکشن، میں. یہ ابھی بھی نہیں چاہتے کہ بلدیات الیکشن ہو. یہ دوسری آپ جماعت کا نام لے رہے تھے، جماعت اسلامی، وہ بی جماعت ہے پیپلز پارٹی کی. وہ کون سی کم ہے مجھے بتائیں؟ ابھی گود میں بیٹھی ہوئی تھی پیپلز پارٹی کے جا کے. اچھا تو اس وقت پاکستان کی ایک ہی جماعت ہے، وہ ہے دیٹ از PTI. دیٹس اٹ. دیر از نو اینی ادر جماعت آئی تھنک کہ کوئی یہاں تو یہ پہ جو جماعت اس اسلامی طرح ہر کی بات کے اوپر، ہو. ہر چیز کے اوپر دھرنے دیتی ہے اور پھر وہ چیز حل ہوتی نظر آتی ہے، اس کا کیا وہ مطلب ہے؟ کیا حل مجھے بتا دیں، کیا حل کر دیا اس نے؟ ایک بھی مجھے بتا دیں آپ، کیا حل کر دیا؟ آپ کو یاد ہوگا نادرا کا مسئلہ تھا، شناختی کارڈز کا مسئلہ تھا، کیا وہ حل نہیں کیا؟ کیا کیا انہوں نے؟ بتا دیں مجھے آپ. جماعت اسلامی تو ہمیشہ کلیم کرتی نظر آتی ہے. آپ کو یاد ہوگا ایک مجھے اس آپ ملک کے بڑے پوچھو نا، بلڈر بتاتے ہیں، ہیں مجھے نا ان کی کیا سوسائٹی کیا. کا مسئلہ تھا، وہ مسئلہ حل کیا، سپریم کورٹ کا بھی آرڈر آیا اس کے کون سی اوپر. سوسائٹی کا؟ ایک بڑے بلڈر ہیں اس ملک کے، اس خاص طور پہ اس سندھ کے بہت ساری بڑی سوسائٹی ہے ان کی موجود ہے، کراچی میں بھی ایک بڑی سوسائٹی ہے، ان کا بھی مسئلہ ہوا تھا، جماعت اسلامی نے حل کرایا تھا، کورٹ کا آرڈر آیا تھا. کوئی حل نہیں کرا ہے بھائی. یہ تو ان کے ساتھ ملی ہوئی بیٹھی ہوئی ہے. آپ کدھر بیٹھے ہوئے ہیں؟ کے ان کے الیکٹرک ساتھ کے خلاف مل جماعت کے اسلامی کھڑی ہوتی ہے، ابھی پانی کے آپ خلاف ان جماعت کے اسلامی ساتھ کھڑی مل ہوتی کے، ہے، ان نادرا کے کے ساتھ خلاف مل جماعت کے اسلامی کھڑی آپ ہوتی ہے. تصویریں کھنچوا کے، باتیں کر کے، اپنے ایریوں کے کام جہاں جہاں کام ہے وہ کروا لیں. سب کچھ گلیاں اپنی، ان کے چیئرمین ان کے بڑے بڑے کیا کریں، اپنی گلیاں بنوا رہے ہیں ان سے. یہ ہوتا ہے، I'm asking کہ اس طرح ہوتا ہے. یہ کھڑے ہوتے ہیں، عوام بھی ان کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے، دوسری سیاسی جماعتیں ان مسئلوں پہ کیوں نہیں کھڑی ہوتی کراچی کے مسئلوں پہ؟ PTI سب سے آگے. PTI جس طرح سے PTI نے ترقیاتی کام کروائے ہیں، جس طرح عمران خان کے ٹائم پہ جب وہ
वजीर आजम थे और जिस तरह उन्होंने फंड दिए, आज हमारे ही कामों पे इन्होंने डीसी से डरा धमका के पीडब्ल्यूडी को कहा कि खबरदार पीटीआई से करवाए। एमक्यूएम के बंदे खड़े हैं और पीपल्स पार्टी के खड़े हुए, कराची की बात कर रहा हूँ मैं आपसे, तो हमारे वो लोग जानते हैं कि सारे जो काम हो रहे हैं वो पीटीआई के काम है सारे। ये तभी तो लोग ये लोग परेशान है। इस साल पीटीआई ने करवाए, पीटीआई के एमएनए के फंड से एमपीएस ने खड़े होकर करवाए, हमारे नीचे लोगों ने खड़े होकर करवाए, यूसी के लोगों ने खड़े होकर करवाए, उनको डराया धमकाया गया। किधर की बात कर रहे हैं आप? लेकिन एक चीज और माननी पड़ेगी, आपके ही दौर के अंदर आपके ही ऑपोजिशन लीडर खड़े हो गए थे वफाकी वजीरों के खिलाफ। याद होगा आपको, सुई गैस के खिलाफ फिरदौस शमी नकवी साहब खड़े हो गए थे। तो क्या अपनी ही जमात के अंदर दो टुकड़े थे उस वक्त भी? नहीं, उन्होंने ऐसी बात नहीं की थी। उन्होंने कहा था जो हकीकत है उसके ऊपर फिरदौस शमीम की बात कर रहे हैं आप। उन्होंने कोई ऐसी तनकीद नहीं की थी। उन्होंने कहा था बिल्कुल वहां से जो मिनिस्टर थे उस टाइम उमर अयूब थे मेरे ख्याल से, जी बिल्कुल समझ गए। उन्होंने उनसे बिल्कुल प्रेशर दिया जो कि राइट था इसमें कि उनको प्रेशर दे कि यहाँ पे एसएसजीसी को जो भी चेयरमैन था यहाँ पे उस टाइम, तो उसमें कोई गलत बात तो नहीं है। हम तो अच्छा, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि अपनी हुकूमत से बोला सिंध को सिंध की गैस का हिस्सा मिलना चाहिए, अपनी हुकूमत से हमारा तो ये है, हमारा तो बहुत क्लियर है कि हम अपने कोई अगर नहीं करेगा काम उसको लिए हम भी उठाएंगे, बात भी करेंगे। इसका मतलब तो ये हुआ ना अली भाई, फिर इसका मतलब ये हुआ, जरा सा सुन लीजिएगा, इसका मतलब ये हुआ वफाक उस वक्त ज्यादती कर रहा था तो आपके बंदे में करश था, वो खड़ा होकर बोल सका। क्या कह रहा था? आपकी हुकूमत ही फिर ज्यादती कर रही थी कि अगर फिरदौस शमी नकवी साहब की बात को सच मान लेते, ये कहा था कि सिंध की गैस का हिस्सा सिंध को मिलना चाहिए जो नहीं मिल रहा है। नहीं बिल्कुल, वो फौरन फिर आपको याद होगा उमर अयूब यहाँ पे फौरन आए और आके उनसे एमडी सुई सॉल्ट गैस से मिले। उन्होंने कहा जो चीजें जायज हैं उनको आप फौरन ठीक करें। ये भी आपको मुझे ये भी याद है उसके कुछ अरसे के बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया था अपोजिशन लीडर की सीट से। जब वो इस्तीफा दे ना दे वो नहीं कर सके तो इस्तीफा दिया। हमने तो प्रेशर डाला ना, हमारा काम होना चाहिए भाई जी, यहाँ की कराची की आवाम का काम होना चाहिए। हम तो इस चीज को मानते हैं, कराची के मसले हल होने चाहिए। तो दोनों मामले वहीं के वहीं ना, मैं कह रहा हूँ कराची का मसला हल नहीं हुआ। मसला देखें, हमारी हुकूमत तो है ही यहाँ पे। हमने वफाक से भी उस टाइम करवाया, जो प्रेशर करवाया वो भी करवाया। उन्होंने बजाय काम करने के उल्टा एमडी उस टाइम का उल्टी ब्लैकमेलिंग कर रहा था तो उसको इस्तीफा देना पड़ा। फिर तो गैस का और बिजली का मसला क्या आपकी हुकूमत में हल हो गया था? मुझे बताएं। बहुत सी जगह पे फिर माशाल्लाह हल हुआ। गैस नहीं आ रही थी लोगों की, वो सप्लाई साइड इशू था, टेक्सटाइल्स का इशू था, उधर भी मसला हल हुआ। फिर असल चीज तो वो थी सारी। इसी तरह जहाँ जहाँ होता है हमारे, तो आपको पता है कोई चीज हमारे एमपी एमएनए जो है माशाल्लाह खड़े होते हैं, कराची के हर मसले के ऊपर खड़े होते हैं, हर चीज को ऑन करते हैं भाई। इवन इनके हमारे हाथ में नहीं है फिर भी हम खड़े होते हैं। और ये जो तो ये के इलेक्ट्रिक का मसला जो आज एक बड़ा मसला बना हुआ है, ये आपकी हुकूमत में हल हो गया था क्या? तरक्याती कामों में जितना भी यहाँ पे आप देखें ना, जो हमारे एरिया में काम हुए सारे तरक्याती काम हुए, ये कितने हैं तो आप जाके देखें, बहुत फर्क है लोगों को। आप मेरे एरिया में आ जाए, ठीक है, मैं आपको अपने एरिया में लेके चलता हूँ, देखें कितने लोगों को क्या क्या काम हुआ, हमने क्या क्या काम करवाया। सीवरेज का निज़ाम हमने सही किया, टाइलिंग करवाई, रोड कार्पेटिंग करवाई, पेवर टाइल करवाई, कितनी चीजें लाइटें हमने लगवाई सारी। बहुत फर्क हो। ठीक है, मैं नहीं चले ठीक है अली भाई, कल आ रहे खान साहब, पूरा उस तरीके से काम नहीं हुआ जितना होना चाहिए था। ठीक है, क्योंकि हमारी हुकूमत नहीं, हमारे पास एक दो अल्लाह ने अख्तियार थे। तो कराची की आवाम, कराची का क्यों नहीं बदलेगा? कराची पूरा वैसे ही हो जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है, ठीक है। चोरों से तो जान छूटे पहले। अली भाई कल आ रहे हैं खान साहब, दोनों सीट्स के लिए कितने मुतमईन नजर आ रहे हैं? माशा 101% जी, अल्हम्दुलिल्लाह। चले, बहुत शुक्रिया मोहम्मद अली अजीज। 200%। ठीक है, मोहम्मद अली साहब हमारे साथ मौजूद थे, पीटीआई की जानिब से एमपीए। और खान साहब बड़े पुरुमीद नजर आ रहे हैं। क्या आवाम सपोर्ट करेगी, क्या आवाम निकलेगी खान साहब के लिए? क्या आवाम जो है वो बल्दियाती इंतखाबात में भी पीटीआई को सपोर्ट करेगी, ज़िमनी इंतखाबात में सपोर्ट करेगी? तमाम चीज़ें वक्त बताएंगे, वक्फा लेंगे। एक और मामला है बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से, और जो हमने डिस्कस किया रोजाना की बुनियाद पर हम डिस्कस करते आते हैं। अब देखना ये कि बल्दियाती इलेक्शन क्या वक्त पर होने जा रहे हैं या फिर दोबारा से डिले हो जाएंगे। लेकिन इन तमाम सूरत हाल से परे हटकर सरकारी अस्पतालों की अगर बात की जाए तो सरकारी अस्पतालों का जो होल्ड हमने आपको बताया था दे दिया गया है सिंध हुकूमत को, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं एहतजाज दिखाई देता है मुलाजमीन की जानिब से। क्या मामला, डिस्कस करेंगे वक्फे के बाद।